मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए हिंदी पाठ्य योजना लेके आया हूँ। इस तरह से आप पाठ्य योजना 1 से लेकर 20 तक हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये सब सीरियल से हैं और इसको देखने के बाद आप ऐसे ही लेसन प्लान बना सकते हैं। जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पाठ्य योजना की तरफ। तो सबसे पहले पाठ्य योजना 1 है, जिसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे दिनांक लिखा है। उसके बाद विषय, उप विषय, प्रकरण और विद्यालय का नाम। उसके बाद कक्षा, चक्र और अवधि, ये आपको लिखना होता है। इसको लिखने के बाद अब आप, जैसे कि पेज को 3 भागों में बांटा गया है। लेफ्ट हैंड पे आपको दिनांक लिखना है, सब एक सीट में रहेगा। विषय जैसे हिंदी है, उप विषय गद्य पद्य या व्याकरण में से जो भी होगा उसको आप लिखेंगे। प्रकरण जैसे है वरदान। उसके बाद विद्यालय का नाम, जैसे न्यू जीनियस पब्लिक स्कूल ठाकुरगंज लिखा है तो आप इसको लिखेंगे। कक्षा 6B वर्ग लिखा जाएगा। चक्र जैसे पहला पीरियड है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा। अवधि 30 मिनट, ये ऐसे ही आपको लिखना होता है। उसके बाद ये ब्लूम विधि से है, जिसमें आपको 6 उद्देश्य या 4 उद्देश्य, 3 उद्देश्य जो आपको लिखना है, आप सबसे 3 उद्देश्य लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले उद्देश्य लिखा जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में छात्र वरदान कहानी के माध्यम से प्रत्यास्परण कर सकेंगे। छात्र पाठ में निहित संदेश का ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। उसके बाद अवबोधात्मक उद्देश्य में छात्र कहानी का अन्य व्यक्तियों के समक्ष वर्णन कर सकेंगे। छात्रों में ईश्वर भक्ति का विकास करना। उसके बाद तीसरा है आपका कौशलात्मक उद्देश्य। छात्र कहानी के संदेश का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। उसमें दूसरा उद्देश्य जो है, छात्र ईश्वर भक्ति में संबंधित अन्य तथ्यों का संग्रह कर सकेंगे। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में जैसे छात्र ईश्वर भक्त बन सकेंगे। और दूसरा है छात्रों में धार्मिक गुणों का विकास होगा। ये इस तरह से आप उद्देश्य लिखेंगे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अभिरुच्यात्मक उद्देश्य और भावात्मक उद्देश्य। 6 उद्देश्य ऐसे ही आपको लिखने हैं। अभिरुच्यात्मक में छात्रों में अच्छी आदतों का विकास होगा। छात्र अच्छे कर्मों को करने में रुचि लेंगे। छात्र कहानी से प्राप्त ज्ञान को दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। छात्रों में सच्ची भावना का विकास होगा। उसी तरह से नेक्स्ट हेडिंग जैसे आपकी है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आपको लिखना है पाठ से संबंधित चित्र, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जैसे पूर्व ज्ञान, तो छात्र वरदान के विषय में पूर्व ज्ञान रखते हैं। अब उसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पे आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में जैसे कि पहला प्रश्न पूछा गया है, सुबह उठकर हम ईश्वर की प्रार्थना क्यों करते हैं? तो सुबह उठकर हम ईश्वर की प्रार्थना इसलिए करते हैं जिससे कि दिन अच्छा गुजरे और ईश्वर प्रसन्न रहें। दूसरा है ईश्वर कैसे लोगों की प्रार्थना सुनता है? तो ईश्वर जो सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना सुनता है। फिर तीसरा है ईश्वर अपने सच्चे भक्त को प्रसन्न होकर क्या देते हैं? ये आपका समस्यात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। तो आप नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आपको जैसे आज हम वरदान नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण है
छात्र अध्यापिका जैसे छात्र अध्यापक भी हो सकता है, जो जैसा होगा। सुविधानुसार पाठ को 2 भागों में विभाजित करेगी। अगर छात्र होगा तो विभाजित करेगा। अब प्रथम अवंती जैसे कि विंध्याचल पर्वत डैश 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 छोड़कर कहाँ जाऊं, इस तरह से खाका बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापिका प्रश्न क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, और फिर श्यामपट कार्य। इस तरह से पूरे से 4 कॉलम बना लेंगे। सबसे पहले आपका आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जो कि छात्र अध्यापिका करेगी, जैसे इसमें लिखा भी होगा, छात्र अध्यापिका प्रस्तुत गद्य खंड का उचित आरोह अवरोध तथा विराम चिन्हों के को ध्यान में रखकर का आदर्श वाचन करेगी। तो छात्र उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। दूसरा है आपका अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका द्वारा 2-3 छात्रों को एक एक करके अनुकरण वाचन कराएगी। उसके बाद है आपका उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में छात्र अध्यापिका छात्रों की सुविधा अनुसार उच्चारण संशोधन कराएगी और छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। उसके बाद श्यामपट कार्य है। श्यामपट कार्य में आपका जो है शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग है। तो शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग ब्लैक बोर्ड पे बच्चा बोलता जाएगा, आप छात्र अध्यापिका इसको करती जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जैसे है निरीक्षण एवं लेखन कार्य। तो छात्र अध्यापिका द्वारा दिए गए श्यामपट कार्य को विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तथा छात्र अध्यापिका उसका निरीक्षण करेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है मौन वाचन। मौन वाचन छात्र अध्यापिका छात्रों को कक्षा में 2 मिनट का समय देकर प्रथम अवंती का मौन वाचन कराएगी। उसके बाद मौन वाचन के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आपको जैसे कि 3 प्रश्न पूछने हैं, जैसे पूछा है इसमें, जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न क्रियाएं और छात्र क्रियाएं वैसे ही आप लिखेंगे। इसका उत्तर भी लिखना होता है, जैसे सुदामा के इतनी देर तक प्रार्थना करने पर उसे क्या अनुभूति हुई। तो ये आप ऐसे ही सुदामा ने देवी से क्या मांगा। तीसरा प्रश्न है क्या देवी ने सुदामा की इच्छा पूरी की। तो ये प्रश्न ऐसे ही आप जो आदर्श वाचन हुआ, अनुकरण वाचन हुआ, उसी में से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको हम बोध प्रश्न कहते हैं। और लास्ट में आपका पुनरावृत्ति प्रश्न आता है, जैसे इसमें दिया है सही जोड़े बनाइए। जैसे सुदामा, दूसरा है मैंने बड़ी तपस्या की, और तीसरा फिर क्या लोगी, अतः भारी वरदान मांगूंगी, डैश डैश जैसे दिया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और पुनरावृत्ति में जैसे है तेरी बुद्धि तो धन्य है, डैश डैश जो आपने देश का उपकार करे, सपूत बेटा किसे कहते हैं, सो तेरी इच्छा पूरी हो। तो इस तरह से लास्ट में गृह कार्य दिया जाता है। तो छात्र वरदान विषय पर एक निबंध लिखकर लाएंगे। तो इस तरह से आप हिंदी का प्रथम लेसन प्लान बना सकते हैं। इसलिए जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट करें, जिससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूं। धन्यवाद।